देखिए, हम लोगन का आपको एक सच बताना है, बहुत जरूरी सच। अगर इसने आज सच बता दिया तो पता नहीं माँ जी का क्या होगा। वो तो टूट ही जाएंगे। अभी तो वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। क्या हुआ? कौन सा सच? इका नौटंकी बतिया रहे हो तुम? कोमल जी प्लीज। अरे कौन नौटंकी नहीं है अम्मा जी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस सिक्का हमारे पास है। लीजिए लीजिए लीजिए। वो कहा है कि पूजा की तैयारियों में थोड़ा इयां उआ गिर गया होगा, हमें पड़ा हुआ मिल गया, हम उठा लिए। बाकी आपका बहू बहुत तेज है, बहुत तेज। हमारी अम्मा पर बगैर सोचे समझे चोरी का इल्जाम लगा दिए। अरे उस पर जिसने सुमिंदर का इतना मदद किया, उस मदद का ही सिला मिला हमें। अरे कौन सा चाल चलन है भैया? कहां सीख के अपने मायके से? समझा दीजिए भैया इसको। हाँ, वैसे तो हम पहला गलती भी माफ नहीं करते हैं, और तोहरा पत्नी है इसलिए कर रहे हैं, दूसरी बार नहीं करेंगे। और जो खट्टाक से गर्मी तुम्हारा सर पर चढ़ता है ना, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखो, वरना इस खानदान का वो हाल करेंगे देखा नहीं जाएगा। कह दे रहे हैं, कीजिए अपनी पूजा। पंडित जी, ये सिक्का लीजिए और पूजा शुरू कीजिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यम नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै नीता प्रणता स्मतां। दोनों एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं ना, नजर न लगे दोनों को। ये कैसी परीक्षा है भगवान? जिस जगह पर सुमिंद्र का हक था, उस जगह पर कोई गैर बैठा है। हमें पता है मैडम जी, आपको मुन्ना के साथ पूजा करना कितना अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, असलियत बता नहीं सकते और सच्चाई बदल नहीं सकते। ये चांदी का सिक्का आप माता रानी के चरणों में अर्पण करिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए, आरती शुरू होने वाली है। पूजा में भले ही जबरन कर रही हूँ,
मेरी श्रद्धा सच्ची है। मेरी मदद कीजिएगा, जल्द से जल्द मैं अपने परिवार को सुरक्षित कर सकूं और इन उलझनों से बाहर निकल सकूं। कितने दिनों बाद मौका मिल रहा है आपके साथ पूजा करने का। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी, लेकिन हम जानते हैं आपको पूजा जबरदस्ती करनी पड़ रही है। हमें माफ कर दीजिएगा मैडम जी। घबराइए मत मैडम जी, हम हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। इस तरह से तो मेरा ध्यान सुमेंद्र रखता था, तो फिर मुन्ना ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर क्या मंशा है इसकी? अरे तुम आग काहे बुझाए मुन्ना, वो भी ऐसे ही हाथों से? तुमको तो बचपन में आग से डर लगता था ना, फिर अभी अचानक से का होगा? ए मुन्ना, ये कहीं नाटक करते करते तुमको उस लड़की की प्यार की आग ने पकड़ तो नहीं लिया? अरे भाई, बचपन में लगता था, लेकिन जब से आपने मुझे इस परिवार के खिलाफ बदले की उस आग में तपा तपा के इतना स्ट्रांग बना दिया है ना, तब से ये आग उस आग के सामने कुछ भी नहीं लगती जो सीने में लगी हुई है। और जिस आग को हम बुझा के आ रहे हैं ना भाई, कल उसी आग को अपने हाथों से लगाएंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा और धुआं भी नहीं उठेगा। आप चिंता मत करो भाई, इस परिवार की सारी समस्याओं को एक ही बार में आग लगा के खत्म कर देंगे। ऐसे ही नहीं नाच करते हैं तुम पे। शाबाश मुन्ना, शाबाश। भाई बस सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। छोड़ दिए? हाँ, चलो प्रसाद खाते हैं चलकर। आओ। अम्मा प्रसाद लीजिए। अच्छा हुआ आज भगवान ने बचा लिया कि आग बुझ गई, तो पता नहीं कहाँ अनर्थ हो जाता। हम सबको प्रसाद देते। वैसे दादी, आज का प्रसाद आपका और भैया का पसंद का है। देखिए तो, बेसन का हलवा। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं मिलेगा, प्रसाद जैसा ही मिलेगा। ये तो मेरा भी फेवरेट है। और मैं इस घर का दामाद हूं, तो कायदे से मुझे थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। क्या बात है भाई, बड़ी खुशबू आ रही है। तुम्हारी पसंद की ही चीज है, बेसन का हलवा। तो कमाल होगी। भैया, कमाल तो हो गया है, लेकिन
ये प्रसाद आपको भाभी खिलाएगी। क्यों भाभी, मन में यही चल रहा है ना? लीजिए खिलाइए। बचाया है आपको, हमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। पहले देख लो कि क्या है। बेसन का है, जिससे तुम्हें एलर्जी है। पिछली बार की तरह खास खास के नौटंकी मत करना। ऐसे रजनी, ए दो ना उसे प्रसाद। आज उसकी वजह से तुम सही सलामत बची हो। चलो, बजरंग बली की कृपा से मुन्ना इसके चक्कर में नहीं पड़ा, नहीं तो सारा खेल उल्टा पड़ जाता। अरे नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारे बेटे के नसीब में नहीं है ये। तुम्हारी बहू कह रही कि हमें ज्यादा घी चीनी नहीं खानी चाहिए। हेलो, ए कहने दो इसे, कुछ नहीं होता, खा लो। नौटंकी मत करना। अब तो जो भी हो मैडम जी, प्रसाद तो हम खा के रहेंगे। साला इस नौटंकी के चक्कर में मैं अपनी फेवरेट चीज भी नहीं खा पा रहा। अब जो प्रसाद मिल ही रहा है तो हम काहे पीछे रहे। तुम जैसे कमीने प्रसाद खाने के लायक नहीं, जहर खाने के लायक होते हैं। आज जो तुम करतूत किए हो, उसके बदले इस प्रसाद की तरह चम्मच भर भर के हम तो का जहर देंगे। प्रसाद बढ़ रहा है। अरे भैया, तुम सब आपस में ही बांट साट के चट कर लोगे कि हमको भी दोगे? हाँ, मजाक करे। लाओ दे दो। वैसे हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हम ससुराल वापस जाना चाहते हैं। आखिर चल गया मेरा जादू। बिजली भी टाइम से पहले गायब हो गई, वरना देखती आज वो अपने भाई का कमाल। आप सचमुच जाना चाहते हैं इंदिरा दीदी? जी भाभी, हमने पहले ही तय किया था। भैया के ठीक होते ही हम समर्जी के साथ घर जाएंगे। भगवान करे अब दीदी के साथ सब अच्छा, इनकी गृहस्थी सुख समृद्धि से बीते। ऐसा हुआ तो सोमेंद्र को दिए एक वादे को कम से कम पूरा कर पाऊंगी मैं। लड़की, हाँ, हमको चोर कह रही है, चोर। तुम्हारा अम्मा को कह रही है कि वो पूजा के लिए जो चांदी का सिक्का लाए थे ना, वो हम चुराए। हम
लुटेरे की बहू हमारी अम्मा पर इल्जाम लगा दिए। अच्छा नहीं किया कि तूने हमारे अम्मा पर इल्जाम नहीं, अपना परिवार की खुशियों में आग लगाई है। पता नहीं इंदिरा दीदी को जाने देकर मैंने अच्छा किया कि नहीं। अब तो ये समय ही बताएगा। काश सुमिंद्र मेरे साथ होता। काश इस वक्त हम आपके दुख को मिटाने के लिए कुछ कर पाते मैडम जी। कैसे आप सब कुछ छुपाकर इस परिवार और अपने आप को संभाल लेती है। हम आपके सीने पर पड़े बोझ को समझ तो सकते हैं, लेकिन उसे मिटाने के लिए कुछ कर नहीं सकते। हाथ मत लगाना। ए! साला तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? पहले हमने अम्मा पर इल्जाम लगाया और अब हमारे भैया पर हाथ उठा रही हो। बहुत गर्मी है तुझे, हाँ? क्या कर रहे हैं भाई? ये हमारी शिकार है, हमारी। इसने हम पर हाथ उठाया है। बहुत आ गए इसमें, हैं? तू देख। ना मुन्ना ना, इससे कुछ नहीं होगा इसका। अरे इसका जमीर पर वार करो, जमीर पर। तो पति है ना इसका, तो इसके साथ वो कर जो हमारा समाज में एक मर्द अपनी औरत के साथ करता है। काट टुकर टुकर देख रही है हमको, तुम्हारी आंख हमको बहुत जलाती है, पर अब हम नहीं जलेंगे। आज से तू घूंघट में रहेगी, इधर हमारा पैर के नीचे तो जूती बना कर रखेंगे हम। औरतों को घूंघट में रखना कोई परंपरा नहीं, सिर्फ अन्याय। और ये अन्याय तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं। हमारे घर में ऐसे दकियानूसी संस्कार नहीं है। परवचन परवचन, ये हाथ में कमंडल लेके पेड़ के नीचे बैठा दे तुम्हें, वहां परवचन देना, यहां नहीं। यह सारा रूल रेगुलेशन हम बनाते हैं, तो बार बार इस संस्कार का कील ठोको यहां पे। और ऐसा बात हमारा सामने दोबारा मत करना, वरना एक सेकंड में सारा पोल खोलते हैं, सब घर वाले के सामने सब रास्ते पे आ जाओगे तुम। ए कोमल बिटवा, अरे लगता है कौनो मजेदार बात हो रही है। जरा हमें भी बताओ क्या बात है, बोलो। अरे मत तो ही समझा इसको कि हमारा घर में औरत का घूंघट लेना कितना जरूरी होता है। चिंता मत कर, हम समझाते हैं। आओ यहाँ आओ, अरे आओ आओ, बैठो बैठो आराम से। हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं, स्टोरी। एक दिन एक घर में एक बच्चा जन्मा और उस शास्त्र के हिसाब से ना उसकी कुंडली बनाई गई और काशी से खास विद्वान पंडित जी को बुलाया गया कुंडली देखने के लिए। और पंडित जी कुंडली देख के कहा, बोले पता है, कहा कि आपके घर में ये मनुष्य के रूप में राक्षस पैदा हुआ है, राक्षस, और इसे कभी किसी बात के लिए ना मत कहना। अब उस बात को
30 साल हो गए। अब तक उस बच्चे को 22 लोगों ने ना बोलने की गलती कर दी। पता है क्या हुआ? बेचारे सब के सब पर लोग सिधार। तुम 23 बनना चाहोगी का? हैं? समझ गई लगता है। तुमको पता है उस राक्षस का नाम कोमल है, कोमल। बच के रहना। आपने अपनी कहानी तो सुना थी, लेकिन आपकी कहानी अधूरी रह गई। आप शायद भूल रही हैं कि हर राक्षस को मारने के लिए एक दुर्गा जन्म लेती है। हर राक्षस के 100 पाप पूरे होने पर मुरलीधर कृष्ण उसका नाश करते हैं। और इस कहानी में भी ऐसा ही होगा।